चलो स्टार्ट। अभी मतलब उसमें किसी को डाउट कल वाले में? नो बोलिए। सर। नो सर। नो ठीक है, सर। क्लियर है अच्छे से। नो सर। सर बॉटल नेक के बारे में जरा बता दीजिए क्या होता है क्या। बॉटल नेक का मतलब है जैसे कंजेशन हो गया। जैसे बॉटल होती है ना, कि अगर मान लीजिए आप बॉटल नीचे से चौड़ी है ना, ऊपर आते आते पतली हो जाती है। तो बस वही है कि जब बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ उस पर कनेक्टेड हैं, सब शेयर करेंगे डेटा, तो वो होगा नहीं। तो उसे बॉटलनेक सिचुएशन बोलते हैं, कंजेशन आना। ठीक है। अब जैसे मैश में क्या है, सब लोग डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, ये चारों डिवाइसेस है तो सब डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ बॉटलनेक की सिचुएशन होगी नहीं। ये है। ठीक। ठीक कल है। हमने क्या क्या पढ़ा था, उसके लिए मैं एक क्विक रिवीजन लेता है 5 मिनट का। ठीक है, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। हमने नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था क्या क्या होता है, कि नेटवर्क हमारा कैसा होना चाहिए। ब्लैक आ रही है। क्या? डिलीवरी। हाँ, तो उसके अंदर मतलब डिलीवरी प्रॉपर जहां पे हम कर रहे हैं वहां पे होना चाहिए, इंटेंडेड यूजर को मतलब, है ना। टाइम से होना चाहिए, टाइमलीनेस। ठीक है, एक्यूरेसी, डेटा हमारा जो जा रहा है उसमें एरर नहीं आनी चाहिए, है ना। और जिटर की जिटर। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब लैगिंग जो हो रही है वो कम से कम रहनी चाहिए। मतलब स्मूथनेस ऑफ डेटा होना चाहिए। ठीक है। फिर हमने पढ़े थे नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो नेटवर्क के कंपोनेंट थे, सेंडर होता है, रिसीवर होता है, मैसेज चाहिए, मैसेज। कोई प्रोटोकॉल होगी जिसे वो फॉलो करेंगे। ठीक है। और ट्रांसमिशन मीडियम रहेगा, मतलब जिससे डेटा जाना है। ये वायर्ड हो सकता है, वायरलेस, जिसमें हम आगे मतलब डिटेल में पढ़ेंगे कि वायर्ड कौन सा है और वायरलेस कौन सा है। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल में हमने समझा था कौन कौन सी लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर का बेसिकली काम क्या है, यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक। फिर प्रेजेंटेशन लेयर है, इसका काम है यूजर को डेटा प्रेजेंट करना उसकी फॉर्म में। मेन काम क्या क्या है, ट्रांसलेशन करता है। ठीक है। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होगा। और कंप्रेशन। कंप्रेशन। कंप्रेशन होगा। वेरी गुड। ठीक है। इसके बाद सेशन लेयर, सेशन लेयर के काम क्या बताए थे हमने, कि यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन करेगा थ्रू चेक पॉइंट्स, है ना। जिससे डेटा अगर हमारा कभी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो शुरू से ना भेजना पड़े बीच में, मतलब चेक पॉइंट्स के थ्रू वहां से रिकवरी हो जाए। दूसरा डायलॉग कंट्रोल करेगा। डायलॉग कंट्रोल करने का मतलब जो आपस में आप कनेक्शन स्टेब्लिश कर रखा है सेंडर और रिसीवर के बीच में, उनमें कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। सेशन और प्रेजेंटेशन बच्चों इतना ही करना है, तो आप इसको जरूर मतलब पॉइंट्स को याद रख लें। बाकी सब तो आगे रिवाइज होता ही रहेगा, वो सब तो डिटेल में होना है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए आपने पढ़ा था इसकी सर्विसेज क्या है। ऊपर से डाटा जो आता है वो कैसा होता है, कितना भी बड़ा पैक साइज का हो सकता है। तो यहाँ पे उसको सेगमेंट में तोड़ता है और रिसीवर साइड पे उसको रीअसेंबल करता है ना। ये यस। काम हमने पढ़ा था। पोर्ट एड्रेसिंग होती है यहाँ पे, जिसे सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है। सर्विस पॉइंट क्यों, आपके कंप्यूटर पर रिसीव होने के बाद भी उसमें किस टैब में जाना है, किस प्रोसेस को देना है, दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर विद द हेल्प ऑफ पोर्ट एड्रेस, है ना। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करता है, ये फ्लो कंट्रोल करता है और एरर कंट्रोल भी करता है। और यहाँ कैसा होता है, ये एंड टू एंड होता है। कैसा होता है, एंड टू एंड एंड फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल होता है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पढ़ी थी हमने कौन सी, नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर की दो ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, राउटिंग करना, अपने आप में पूरा चैप्टर है, आईपी एड्रेसिंग करना, है ना, वर्जन 4 वर्जन 6 ये सब समझेंगे हम। फिर इसके बाद हमने करी थी डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का काम क्या था, जो नीचे से फिजिकल लेयर में क्या ट्रांसफर होता था, बिट्स बाई बिट्स। बिट्स। ठीक। उन बिट्स को सबसे पहले मैनेजेबल यूनिट में कन्वर्ट करेगा, दैट मीन्स फ्रेम बनाएगा। ठीक है। अब जब ये फ्रेम बन गए, और ये डेटा ट्रांसफर आपको बताया था मैंने यहाँ पे कैसे होता है, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है, इंटरमीडिएट जितने भी बीच में नोड्स हैं, इन दोनों के बीच में ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी किन की है, डेटा लिंक लेयर की। अब मैंने यहां से भेजा, इस पे सही से पहुंच गया या नहीं पहुंच गया, एरर कंट्रोल करना ये काम भी इसका है। फ्लो कंट्रोल करना विद द हेल्प ऑफ विंडो मैकेनिज्म, यहां भी इसका है। ठीक है। और एक्सेस कंट्रोल, मतलब बहुत सारे लोग, अब मान लीजिए हमने मैश ही मान लिए, सारे आपस में कनेक्टेड हैं, या ट्री टोपोलॉजी वट, तो उनका कम्युनिकेशन आपस में कैसे होना है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, डेटा लिंक लेयर की। ठीक है। फिर इसके यस बाद सर। हमने फिजिकल लेयर का काम किया था। इसका काम क्या है, जनरली डेटा हमारा बिट्स में कैसे जा रहा है, मतलब जो भी फिजिकल कनेक्शंस या मीडियम्स हैं उन सबकी टेक केयर करना और रेस्पॉन्सिबिलिटी करना। यहाँ पे किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, नेटवर्क डेटा लिंक लेयर की, फिजिकल लेयर की। ठीक है। यस। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गई होगी कहानी, है ना। यस। फिर इसके बाद अब हम मतलब आज जो हमें करना है, टीसीपी आईपी मॉडल अब करना स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? अरे
मैं इतनी देर से फिर तो वही तो पहले मैं कह बता। रहा था, मुझे लगा सब वैसे ओरली समझा रहे हैं। नहीं 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 नहीं। हो रही, मुझे तो नहीं हो रही, लेकिन पता नहीं हो रहा था। अच्छा ओके, नहीं वो पहले ही बता भी दो एक बार ना। ये नहीं नहीं। एक सेकंड। नहीं सर, किसी को भी नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है। हाँ बिल्कुल सब बिल्कुल सभी नहीं। सभी नहीं लग सोच रहे हैं कि अभी वो आप ओरल एक्चुअली बता मैं रहे हैं। शेयर करना ही भूल गया था, तो वो हो इसलिए नहीं रही। आप वो शुरू में ही बता दिया करिए, मैं मतलब ऐसा नहीं है, ओरली तो कुछ करना ही नहीं है। नहीं, मुझे लगा ओरली रिमाइंड करा रहे हैं हमें, अच्छा तो अच्छा मैंने बोला अच्छा ठीक है ओके। चलने हाँ। दो। नहीं, मैं तो ये फिर मैं पूरा भर दिया यहाँ पे। तभी से सब लोग सुन रहे थे। हाँ ठीक है चलो। हाँ। फिर तो और अच्छा, अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे थे। ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है ना, किस तरीके से हमने पोर्ट्रेट ड्रेसिंग और ये सब काम हुआ। एक सेकेंड। सर जेटर, तो हाँ जी जेटर का मतलब यही है, जिस टाइम पे पहुंचना है उससे जितना देर में पहुंचेगा उसका टाइम इंटरवल। समझा नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझा। सर जेटर मतलब वही है ना, जिसमें जितने टाइम पे, जैसे मतलब 20 सेकंड में पहुंचना है, उसके 30 सेकंड लग रहे हैं, जो 10 सेकंड का जो डिफरेंस आया है उसी को जेटर बोलते हैं ना। नहीं, वो फ्रेम हमारे जो पैकेट अराइवल टाइम है ना, मान लो 20 सेकंड है, तो 20 सेकंड भी अगर हर 20 सेकंड तो बहुत हो जाता है नेटवर्क पे, 20 मिली सेकंड में भी अगर वो आ रहा है ना, तो फिर कितना बाइट्स ऑफ डेटा हमारे पास आ रहा है वो उसमें मतलब ऐसा ना हो कि कभी कम आ रहा है कभी ज्यादा आ रहा है, तो उससे जो आपकी स्मूथनेस है फिर वो अफेक्ट होती है। देखो मान लीजिए किसी का कनेक्शन बढ़िया है, आप मान लो वाईफाई पे काम कर रहे हैं, अच्छी स्पीड आ रही है ना, तो आप अपनी वीडियो मान लो यूट्यूब पे 4K पे भी चला रहे हैं, वो स्मूथनेस से चल रही है ना। लेकिन कहीं में आपने मान लो 3G आ रहा है सिर्फ, लेकिन आपने वहां पे सपोज 240 पिक्सल पे चल रही है, लेकिन वो उस पे चलनी तो चाहिए ना। अगर वो वहां पे अप डाउन हो रहा है बार बार पैकेट्स का, अब सपोज वाईफाई चल रहा है बढ़िया, कभी 1 Mbps की आ रही है, कभी 10 की आ रही है, कभी 30 की आ रही है, तो जो पैकेट अराइवल रेट रहेगा ना, उसमें जो लैगिंग रहती है उसको जिटर बोलते हैं। ठीक है। अभी मैं इसके क्वेश्चन दिखा भी दूंगा, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बार बार आपका कहीं पे यूज होनी है चीज, है ना, बट फ्लो कंट्रोल वगैरह आप करते हैं तो ये चीज अपने आप मिनिमाइज हो जाती है। ठीक। चलो फिर हम नेटवर्क डिवाइसेस करते हैं, बीच में मैंने ये अपना डाल दिया था, आप भी पढ़ते हुए एक बार। देखो बच्चों, इस बात को मेरी आप बिल्कुल सीरियसली लेना, है ना। वो बात ये है कि आप जब भी पढ़ना है ना, मैं भी आपके साथ कर रहा हूं ये, जिससे आपकी आदत पड़ जाए इस चीज की, 5 मिनट 10 मिनट लगा के। जब हम कभी भाई ये सोचते हैं कि यार हम इसको बार बार कर रहे हैं, टाइम लगेगा हमारा, लेकिन आप ये मेरी बात ध्यान रखो, जब आप आफ्टर 1 मंथ चीजों को देखोगे ना, आपके ऊपर से जो लोड कम हो जाएगा ना, उस ये की है सक्सेस की। आप चीजों को जितनी बार कर रहे हैं, जितनी बार का मतलब ऐसा हो कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये चीज है, कि मतलब किसी ने ओएसआई मॉडल बोला ना। देखो एक तो चीज है कि आप आंसर कैसे निकाल रहे हो, नीचे 4 ऑप्शन है उसमें से देख के सोच के निकाल रहे हो। एक है आपको पता है ना, आप चार को एलिमिनेट नहीं कर रहे। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस उसकी करेंगे कि एलिमिनेशन नहीं चाहिए, अपन डायरेक्टली एक पे बता पा रहे हैं। फिर वहां पे अगर एलिमिनेशन करना हुआ तो वो तो मतलब दो तो हम वैसे ही हटा पाएंगे, समझ रहे हो। इंसान मतलब जो आपकी तैयारी होनी चाहिए ना, वो इस लेवल की होनी चाहिए कि वो डिपेंडेंट किसी चीज पे ना हो, वहां के एक्सटर्नल फैक्टर पे ना हो, आपको चीजें सब इतने अच्छे से पता हो कि डिपेंड नहीं कर रही हमारी सक्सेस उन कारणों पे, कि पेपर हल्का आ गया, ऐसा हो गया, ये कहानी नहीं है। ठीक है। करें भाई स्टार्ट आज की। यस सर। ठीक है। यस सर। अब हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस, मतलब एक आध क्वेश्चन इससे भी बन जाता है। बाकी हम यूज करते हुए, अब जैसे कल हब पढ़ रहे थे या राउटर राउट कर रहे हैं तो कैसे रहेगा। 3 या 4 इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मैं आपको बता दूंगा, फिर भी हम सारे डिस्कस कर रहे हैं, है ना। स्टिल जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं आपको वॉइस नोट्स भी मतलब, अब वो तो रात इसको बनाना भी था, टाइम भी थोड़ा कम रहता है ना। मैं आपको बिल्कुल समराइज्ड किस तरीके से आपको याद करना चाहिए वो मैं आपको सेंड करूंगा डेली, खैर वो तो आपको मिलेगा ही कैप्सूल। तो आप उसको सुन के ना, उसको 1-2 बार दिन में जरूर सुनिए। मगर ये काम मत करिएगा बच्चों, एक बार आपने क्लास देख ली, एटलीस्ट एक बार उसको जरूर देखें, है ना। उसके बाद ऑडियो कैप्सूल इज इनफ है, जितना मैं करा दे रहा हूँ क्लास में ही उससे ही वैसे याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी इट इज अ रिक्वेस्ट कि एक बार आप जरूर देखें उसको, है ना। क्योंकि जितनी बार आप देख रहे हैं ना, जैसे हमें ध्यान है, मैं वही चाह रहा हूं आपको भी फिर वैसे ही ध्यान रहेगा। ठीक है। फिर आप दिन में उसको ऑडियो सुनते रहे, जो रिकैप करना है 7 डेज तक, एक बार पढ़ा दिया, एक बार क्लास देख ली, उसके बाद हर दिन वो ऑडियो, मान लो मैं आपको कल का पूरा समराइजेशन 10 से 12 मिनट की ऑडियो बना के भेज दूंगा, आज का भी हो गया टोटल 15 मिनट मान लीजिए, तो दिन में इतना टाइम तो है, 15 मिनट सुन सकते हैं। अब 3-4 एक बार
क्लास ले ली एक बार, उसके बाद पढ़ लिया, ठीक है, 2 बार तो वीडियो ही हो गई। उसके बाद आपने एक बार मैं क्विक रिवीजन 5 मिनट पहले करा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने पहली बार सुनी 15 मिनट में हो गई, अगली बार सुनो तो 1.5x पे चला लो, ठीक है, 10 मिनट में ही हो जाएगी। अगली बार 2 पे चला लो, 7.5। तो जब आप 7 दिन तक एंड करें ना, तब तक ये ऑडियो कम से कम आपकी 10 से 12 बार आपने सुन ली हो, कहानी खत्म। फिर हमें इस सब्जेक्ट की तरफ उठा के देखना नहीं है। और बीच बीच में तो मैं लेता भी रहूंगा आपसे आइडिया, हम डेटा स्ट्रक्चर पूछ रहे, पूछ ली बीच में कोई एक टॉपिक, तो पता रहेगा कौन क्या कर रहा है ना। चलिए वापस आते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस में सबसे पहले मॉडेम होती है। मॉडेम आपने सुना होगा, मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन करता है, ठीक है। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है बच्चों, ये आपका कंप्यूटर है, आपको किसी को भेजना है ना। जो कंप्यूटर के अंदर काम होता है आपको पता है किस फॉर्म में हो रहा है, डिजिटल फॉर्म में, 1010 की फॉर्म में, ओके। फिर यहां से डेटा कहाँ जा रहा है, रिसीवर के पास, है ना। बीच में किसी मीडियम से तो जाना है, या तो वायर्ड जाएगा या वायरलेस जाएगा, ठीक है। अब डिजिटल सिग्नल जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकते इन द एयर। जैसे मान लीजिए, हम क्या कहते हैं जनरली, यही बोल देते हैं कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है ये। होता ही है, ट्रांसपोजिशन होती है ऑफ डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। ट्रांसपोजिशन मतलब कैसे समझना चाहिए, जैसे मान लो आप लोग, मुझे यहाँ से जाना है, मान लो हैदराबाद जाना है, तो मैं उड़ के मैं तो नहीं जा सकता। मैं क्या होता है, जो चीज उड़ सकता है, मान लो एरोप्लेन, मैं उसमें बैठ गया, यहाँ से मैं वहां पे पहुंच गया, और वहां पे जाके मैं प्लेन से उतर गया। यहाँ पे भी सेम होता है, डिजिटल सिग्नल का एनालॉग सिग्नल में ट्रांसपोजिशन होता है, वो कैरी करते हैं वायर्ड या वायरलेस में, रिसीवर के पास पहुंचते हैं। और वहां पे डीमॉड्यूलेशन होता है, मतलब अगेन जो तुम्हारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल थे, डिजिटल को जो एनालॉग में किया था, वो वापस से कन्वर्ट होके वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो इतनी बड़ी रॉकेट साइंस इसमें कुछ है नहीं। मॉडेम का काम क्या है, नाम से ही पता रहेगा, मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब है होता है क्या, डिजिटल टू एनालॉग। फिर रिसीवर के पास पहुंच गए, वहां पे एनालॉग सिग्नल पहुंचे थे, तो एनालॉग को वापस से डिजिटल बनाना। कोई भारी बात बोलो भाई। कोई एक नो अपने आप सर। को म्यूट भी रखे प्लीज, हाँ जी नो सर। सर। ठीक है। ठीक है सर। ओके। अब रिपीटर, रिपीटर का काम क्या है, कल बच्चों हम बस टोपोलॉजी पढ़ रहे थे, है ना। तो बस में आप बढ़ाते जा रहे हैं सिग्नल, तो हर किसी वायर की ना, जैसे आपने ही पढ़ा होगा 10 बेस टी, 100 बेस टी, तो उसमें जो शुरू का रहता है ना, 10 बेस टी का मतलब क्या है, 100 बेस टी का मतलब है, टी मीन्स ट्विस्टेड पेयर केबल है, और 100 का मतलब इसकी जो कैपेसिटी है, ये 100 मीटर्स तक आपके सिग्नल को कैरी कर सकती है विदाउट लॉस ऑफ डेटा, ठीक है। तो अब जब 100 के बाद क्या होगा, देखो हर चीज में फ्रिक्शन है। जैसे मान लीजिए आप बॉल फेंकते हैं, वो जाके थोड़ी देर में रुक क्यों जाती है, क्यों रुक जाती है, क्योंकि हर किसी चीज पे एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स भी लग रहा है। ये भी आप पढ़ते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। तो जब वो वहां पे ट्रेवल कर रही है, तो उस पे क्या होगा, फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाती है। ऐसे ही जो, जैसे आप तार वगैरह जिसमें ट्रेवल हो रहा है, आप उसको छू के देखेंगे तो गर्म हो रहा है, और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है ना, ये तो पढ़ाई है, सबने बताई है हमें एज ए साइंस यस सर। स्टूडेंट भी। तो जो यस सर। मीडियम में भी अगर हमारा सिग्नल कैरी कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या होता है, मीडियम की वो थोड़ा सा, मतलब उसको थोड़ी देर जाने के बाद वो सिग्नल हमारा लॉस होने लगता है, तो इसको इम्पेयरमेंट बोलते हैं, नॉइस वगैरह आना, ठीक है। इम्पेयरमेंट्स पढ़ेंगे, 3 4 तरीके की होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो मतलब ना के बराबर आता है, लेकिन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जब सिग्नल इस पे कैरी कर रहा है ना, तो सिग्नल थोड़ी देर बाद अपनी स्ट्रेंथ लूज करने लगेगा। कई बार आपने ऐसे भी फिगर देखा होगा, मान लो हमारा सिग्नल ऐसे चल रहा है, तो धीरे धीरे वो थोड़ा लॉस्ट होता जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लगा देते हैं, रिपीटर। तो रिपीटर वापस से उसे एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जैसा वो डेटा चला था, समझ आई। तो ये क्या करता है, रीजनरेट एंड एम्पलीफाई सिग्नल्स टू द एक्सटेंडेड ट्रांसमिशन डिस्टेंस। क्लियर हो गई बच्चों, यस बोलिए भाई। सर। यस सर। है यस ना, सर। मतलब हमारा होगा क्या, यहां से यहां जब डेटा कैरी कर रहा है, तो वो डेटा बीच में जाके थोड़ा कम होने लगेगी उसकी स्ट्रेंथ, तो उसको वापस से रीजनरेट कर देगा टू द ओरिजिनल फॉर्म। दिस इज द वर्क ऑफ राउटर, ठीक है। रिपीटर, तो नाम से ही आप समझ सकते हैं, रिपीटर ये उसे आपको रिपीट कर रहा है, ठीक है। जैसे कई बार ये भी होता है, एम्पलीफायर रीजनरेटर में क्या डिफरेंस है, आता नहीं है, ऐसे में से कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। बट क्या डिफरेंस है दोनों में, एम्पलीफायर क्या करता है कि जो आपकी नॉइस आ रही है ना, उसको भी एम्पलीफाई कर देता है, लेकिन रिपीटर क्या करता है, ओरिजिनल सिग्नल को ही करता है, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे आपका यस सर। मॉडर्न में से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब देखो इन सब में से एक क्वेश्चन शायद आ सकता है, बस। मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट समझने के लिए, मतलब हम पूरे नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें डिवाइसेस पता होनी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हब क्या है, हब का काम क्या है बच्चों, हब जस्ट एक, जैसे मान लीजिए ये
4 पोर्ट कनेक्टर, 6 पोर्ट, 8 पोर्ट, 16 ऐसे समझ लीजिए, बस ये क्या है, कनेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये हब का काम है। क्लियर हुई क्या बात? और ये तीनों जो यस अभी सर। हमने पढ़े, ये कहाँ पे काम कर रहे हैं? सब लेयर 1 पे काम कर रहे हैं। ठीक है, रिपीटर कहाँ पे काम कर रहा है? लेयर 1 पे। और हब भी कहाँ कर रहा है? लेयर 1 पे, है ना, फिजिकल लेयर पे। फिर इसके बाद हम स्विच की बात करेंगे। तो स्विच और हाउ राउट, ये हब एक ही चीज मानो आप। बस इसमें क्या हो जाता है, स्विच में आपके पास एड्रेस भी हो जाता है, इसे इंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं। मतलब जैसे ये इससे कनेक्ट हो रहा है, तो बाकी चीजें जो कनेक्ट है एड्रेस के थ्रू है। मान लो 1 6 को कुछ भेजना चाह रहा है, तो ये आपका इनके पास मैक एड्रेस के थ्रू ये कनेक्टेड है। बस इतना आप समझ सकते हैं, यहां से फिर डेटा यहाँ पे ट्रांसफर कर लेगा स्विच। ठीक है, नॉर्मली जो आप जितने भी कैमरे या अपने घर में कनेक्शन जहां पे हो रखा होगा, तो वो सब स्विच के थ्रू ही बोलते हैं ना कि स्विच लगा हुआ है। ठीक है, तो स्विच का काम भी क्या है? आपका डेटा को कनेक्ट करना। उससे स्मार्टर है क्योंकि इसके पास टेबल होती है, दैट्स इट। ठीक, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ब्रिज क्या होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ब्रिज का आपको क्या ध्यान रखना है? ब्रिज कनेक्ट करता है दो लैन के सेगमेंट। लैन सेगमेंट मान लीजिए इधर आपकी स्टार टोपोलॉजी चल रही है, या मान लो बस टोपोलॉजी चल रही है, या रिंग चल रही है। ठीक है, ये एक दूसरा, अच्छा ब्रिज जैसे मान लो एक इधर गांव था विलेज 1, इधर क्या है विलेज 2, बीच में नदी है मान लो, तो आपने क्या बना दिया? बीच में ब्रिज बना दिया। ठीक है, फायदा क्या है उसका? फायदा ये है, इधर के लोगों को यहाँ जाना है, तो वो आराम से यहाँ से इसके क्रॉस करके इधर जा सकते हैं, इधर वाले भी इधर आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मान लीजिए ये तुम्हारी लैन 1 है, और इधर की तरफ आपकी मान लीजिए कोई लैन 2 है। ठीक है, इन्हें दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, तो या तो फिर जिस फॉर्म में ये कनेक्टेड थे उस फॉर्म में इनको आपस में कनेक्ट करो। ये हमने क्या लगा दिया बीच में? ब्रिज। बच्चों ब्रिज 3 काम करता है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ। तो इसको आप लिखा है फॉरवर्ड या फिल्टर करना ट्रैफिक को। इसका मतलब क्या है? जब आप ब्रिज शुरू में बनता है ना, तो ब्रिज के पास कोई टेबल नहीं होती, एम्प्टी होता है। ठीक है, मान लीजिए ये है ABCDE फॉर एग्जाम्पल, और ये तुम्हारा XYZ 1 2 कुछ ऐसा है। ठीक है, अब मान लीजिए बी ने कोई मैसेज भेजा और वो ई को भेजा। ठीक है, शुरू में ब्रिज एम्प्टी है, जब ब्रिज के पास जाएगा नए डेटा, तो वो जो कनेक्टेड है ना, वो इधर भी सेंड कर देगा लैन 2 पे भी, और वो लैन 1 पे भी सेंड कर देगा। क्लियर हो रही है क्या बात? दोनों जगह पे उसने सेंड कर दिया। इसके बाद क्या होगा? जब उसने लैन 1 से लैन 2 पे भेजा, बीच में ब्रिज था, पहली बार उसने सब जगह भेज दिया। अब उसने मान लो यहाँ पे रिसीव हो गया, इतने टू टू ने रिसीव कर लिया, तो ये अपने टेबल में अपडेट कर लेगा कि 1 जो है, मतलब ए जो है वो लैन 1 पे है, मतलब अपनी एंट्री कर लेगा। और बी जो है, मान लीजिए 2 जो है वो कहाँ पे है? लैन 2 पे है। इस चीज को फेज को बोलता है लर्निंग। तो राउटर की ब्रिज क्या करता है? लर्निंग भी करता है। ठीक है, दूसरा फॉरवर्डिंग ऑफ पैकेट्स। फॉरवर्डिंग का मतलब क्या है? इसने अपना पैकेट फॉरवर्ड किया था, जैसे दूसरी लाइन पे फॉरवर्ड कर दिया। क्लियर हुआ? अब चीज आती है ब्लॉकिंग की। इसका मतलब क्या है? ठीक है, ब्लॉकिंग ये कैसे करता है? ऐसे थोड़ी देर में जब ये सब आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, अपडेट हो चुका होगा कौन किस लेन में है, बोलिए, यस सर। है ना? तो नीतीश थोड़ी देर में क्या होगा, मान लीजिए इसने इसको अपने आप के अपडेट कर दिया। अब मान लीजिए ए ने कोई पैकेट भेजा ई को। अब ये नेटवर्क पे देखो, पहले हब में ही प्रॉब्लम क्या हो रही थी, हब में कंजेशन बहुत ज्यादा है। जब कुछ भी चीज आ रही है ना, इसने मैसेज भेजा, इसको भेजना है, ये क्या उठ करेगा? उठा के सबको भेज देगा, कहानी खत्म। अब जिसका है वो रिसीव कर लो, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो उससे नेटवर्क पे क्या हो रहा है? लोड आ रहा है। लेकिन यहां पे थोड़ी देर बाद क्या करेगा? अगर ए ने कोई पैकेट ई को भेजा, तो वो उसे पता है ए इसी लेन का है, बी भी इसी लेन का है, तो वो आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा। समझ आई? तो उससे क्या होगा? इस नेटवर्क पे कंजेशन नहीं गया उस मैसेज के लिए। और फॉर एग्जाम्पल ए ने कोई मैसेज भेजा हो वाई को, तो वो उस केस में जैसे पहले क्या कर रहा था, ये पहली बार जब ए ने भेजा था 2 को, उसे नहीं पता 2 कहाँ पे है, ए कहाँ पे है, इसलिए उसने वो मैसेज दोनों साइड पूरा प्रोपोगेट कर दिया था। ठीक है, उसने इधर भी भेजा था और इधर भी भेजा था। जब पैकेट रिसीव हुआ, तब उसे पता चल गया है ए इधर है और 2 आपका इधर है। इसको बोलते हैं टेबल अपडेट होना। ठीक है, तो राउटर ब्रिज का काम क्या है बच्चों? बेसिकली दो लेंस को कनेक्ट करना, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा ये फॉरवर्ड, फिल्टर, और क्या करता है? लर्न भी करता है। क्लियर हो गई क्या बात? यस। बोलिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है राउटर और गेटवे। इन दोनों में एक डिफरेंस है, बिल्कुल अच्छे से समझना है, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। बाकी ये दोनों किसको कनेक्ट करते हैं बच्चों? वैन को कनेक्ट करने के लिए। और वैन कहाँ है? नेट राउटर कहाँ पे आ गया फिर आपका? नेटवर्क लेयर पे। क्लियर हुई क्या? और पीछे ब्रिज कहाँ पे था आपका? ये भी लेयर 2 पे काम कर रहा है, स्विच भी लेयर 2 पे है। ठीक है,
राउटर का काम क्या है? अब जो पैकेट आपका मेरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर तक ये पैकेट पहुंच रहे हैं, बीच में बहुत इंटरमीडिएट राउटर्स इनको कैरी कर रहे हैं, ठीक है, और वो भेज रहे हैं, उनको रास्ता बता रहे हैं, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ जहां से फास्ट से फास्ट पहुंच सकें। क्लियर है? तो ये, तो राउटर का पर्पस क्या है? ये मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, यानी आप वैन को भी बोल सकते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड करता है पैकेट बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेस। इसलिए कौन सी लेयर पे काम कर रहा है बताइए? आईपी एड्रेस किस लेयर में मिलता है? नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क है लेयर। ना। इसका काम यस। क्या है? राउटिंग करना और पाथ को सिलेक्ट करना, ठीक है। अब इसके बाद आता है गेटवे। अब बच्चों गेटवे, अब इस दोनों में एक डिफरेंस क्या है? मान लो आप टीसीपी आईपी मॉडल कल हमने पढ़ा है ना। अब अगर टीसीपी आईपी मॉडल इधर यूज हो रहा है, दूसरी तरफ मान लीजिए, सॉरी टीसीपी आईपी तो नहीं पढ़ा हमने, वो ऐसा ही पढ़ा, इम्प्लीमेंटेशन आज पढ़ेंगे टीसीपी आईपी, ठीक है। अब मान लीजिए ये दोनों कंप्यूटर जो है टीसीपी आईपी पे काम कर रहे हैं, तब राउटर इनके बीच में ट्रेवल करा पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक तरफ टीसीपी आईपी नेटवर्क है, दूसरी तरफ मान लीजिए X.25 नेटवर्क है, या फ्रेम रिले वगैरह पे काम हो रहा है, उस टाइम पे ये नहीं भेज पाएगा, क्योंकि दोनों में प्रोटोकॉल कौन सी यूज हो रही होगी? अलग अलग प्रोटोकॉल यूज हो रही होगी। क्लियर हुई क्या बात? तो राउटर और गेटवे सेम है, ये भी क्या करता है? वैन को कनेक्ट कर सकता है। और देखो, जो जितनी अपर लेयर पे जा रहा है, आप कहोगे कि सर राउटर जो है स्विच का काम कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है। जो भी अपर लेयर की चीज है ना, वो नीचे वाली लेयर के काम परफॉर्म कर सकती है, इतना आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बट नीचे वाला ऊपर वाले के काम परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको उस तरीके से डिजाइन ही नहीं किया है। क्लियर हो गई? अब वैन गेटवे क्या है? राउटर की ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता है ये, ठीक है। मल्टीपल लेयर्स के साथ काम कर सकता है, मतलब ये एप्लीकेशन लेयर तक वर्क कर सकता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है? इट इज ए मल्टी प्रोटोकॉल कन्वर्टर। क्या बोलते हैं इसको? मल्टी प्रोटोकॉल कन्वर्टर। मतलब कि अगर आपके कंप्यूटर्स भी अलग अलग नेटवर्क पे भी काम कर रहे हैं, स्टिल तब भी हमारा ये काम, मतलब उसको कन्वर्ट कर सकता है। दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गेटवे। क्लियर हो गई बात? बोलिए। यस। यस सर। अब ये दो बहुत छोटी छोटी चीज, एनआईसी क्या होता है? जैसे आप जो हमारे कंप्यूटर पे मैक एड्रेस होता है ना, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है नीतीश? होती है। हाँ, वेरी गुड। ये हमारा 48 बिट्स का एड्रेस होता है, इसको क्या बोलता है? मैक एड्रेस बोलता है। हर किसी डिवाइस का यूनिक एड्रेस होता है, आप फोन लेते हैं हर कुछ है, उस पे आपका मैक एड्रेस रहता है। जनरली आपका 6 ऑक्टेट होता है, जैसे मान लो A2 ऐसे करके लिखा होगा, मान लो B D ऐसे ऐसे करके 6 ऑक्टेट लिखे होंगे, ठीक है। तो ये क्या है? 48 बिट का एड्रेस होता है, और हर हार्डवेयर इक्विपमेंट जो नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है, उसके ऊपर ये इम्प्रिंटेड आता है पहले से, ठीक है। क्लियर? अब एक्सेस पॉइंट क्या है? एक्सेस पॉइंट जनरली बच्चों जो घर में लगाते भी है ना, दो तरीके की चीज आती है, एक तो राउटर आता है और एक आता है एक्सेस पॉइंट। राउटर वगैरह में जनरली बस इन दोनों में आप क्या अंतर समझ सकते हो? जो घर पे हम लगा नहीं रहे आजकल, जिससे सारे घर में वाईफाई कनेक्ट हो रहा है, तो कहीं कहीं एक्सेस पॉइंट आप ले रहे हो, कहीं कहीं आप राउटर भी ले रहे हो। अब जिनको मान लो एक ऑफिस है, अब उस ऑफिस में उन्होंने एक जगह राउटर ले लिया जहां से एक वैन की प्रोटोकॉल वैन आके कनेक्ट भी हुआ होगा, जबकि एक्सेस पॉइंट में क्या रहता है? पीछे सिर्फ पोर्ट्स रहेंगे। अब जैसे इस वैन में यहां से हमने इंटरनेट से कनेक्शन लिया, अब मान लो ये 4 बिल्डिंग है मेरे पास, तो मैं इन चारों में सिर्फ एक्सेस पॉइंट लगा सकता हूँ। चाहूँ तो मैं राउटर भी लगा सकता हूँ, मगर मैं एक्सेस पॉइंट लगा सकता हूँ। यहाँ से एक तार इसके अंदर भेज दो, एक इसके अंदर भेज दो, एक इसके अंदर। इनके पास भी अपना एंटीना है, ये इस फ्लोर पे डेटा ट्रांसमिट कर देंगे, ये इस फ्लोर पे, ठीक है। तो एक तरीके से बस क्या कर रहा है? वायरलेस कनेक्टिविटी को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। कोई ऐसी इंपॉर्टेंट खास चीज है नहीं। फायरवॉल, फायरवॉल के बारे में हम बहुत डिटेल में काम पढ़ेंगे। फायरवॉल क्या होता है? एक चीज आईडीएस भी होती है, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है। फायरवॉल का फिलहाल आप काम ऐसे समझ सकते हैं, जो भी आपके नेटवर्क पे इनकमिंग या आउटगोइंग ट्रैफिक है, जो भी आ रहा है जो भी जा रहा है, उसको ये मॉनिटर करता है, और आपने जो प्रोटोकॉल बना रखी है उसके तहत ये उस मैसेजेस को डिलीट भी कर देता है, मतलब अंदर आने ही नहीं देता। अब ये किस किस लेयर पे काम करता है? दो तरीके की होती है फायरवॉल, अगर समझना है चलो अभी देख ही लेते हैं। फायरवॉल हमारे पास क्या होती है? एक तो होती है पैकेट फिल्टर फायरवॉल। कौन सी होती है? पैकेट फिल्टर, ठीक है। और एक होती है हमारी प्रॉक्सी फायरवॉल, ठीक है। अभी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल वगैरह भी होती हैं, ठीक है। इसमें अंतर क्या है? प्रॉक्सी फायरवॉल क्या काम करती है? ये आपका नेटवर्क लेयर पे काम करती है और ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करती है। अब नेटवर्क लेयर पे काम कर रही होगी तो किसकी मदद से कर रही होगी बच्चों? आईपी एड्रेस की मदद से। आईपी एड्रेस। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करेगी तो किसकी मदद से कर रही होगी? पोर्ट एड्रेस की। पोर्ट। अब मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल क्रिकबज है ना, क्रिकेट की वो है ना वेबसाइट, आप उससे देख सकते हैं स्कोर्स वगैरह, जनरली लोग चेक करते रहते हैं। अब मुझे लगा यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आधे लोग तो क्रिकेट ही देखने बैठ जाते हैं, मैं अपनी फायरवॉल में सेटिंग कर सकता हूँ उसके आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर दूं,
तो वो आईपी एड्रेस ब्लॉक कर दिया ना, तो उससे मेरे पास पैकेट इनकमिंग आ ही नहीं पाएगा। मैं चाह रहा हूं कि किसी चीज पे आउटगोइंग रिक्वेस्ट ना जाए, तो उसका आईपी एड्रेस लो, उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दो, कहानी खत्म। अब इससे यहां से आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मेंबर वहां कोई मैसेज नहीं भेज पाएगा। ठीक है, तो आप इनकमिंग पैकेट्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं, आउटगोइंग को भी कर सकते हैं। ठीक, अब मान लो आपको लग रहा हो यार कोई हमारे यहाँ बैठ के नेट सर्फिंग ही ना करते रहे, आप HTTP का पोर्ट एड्रेस क्या होता है, 80 होता है, आप 80 ब्लॉक कर दीजिए, कहानी खत्म। अब कुछ भी चीज जो ओवर द इंटरनेट होनी है क्रोम वगैरह पे, वो ब्राउजर वाली एक्टिविटी होगी ही नहीं। क्लियर हो गई क्या बात? आप चाह रहे हैं मेल से रिलेटेड एक्टिविटी ना हो, पोर्ट नंबर 25 को ब्लॉक कर दो, कहानी खत्म। समझ आई क्या? प्रॉक्सी फायरवॉल कहाँ पे काम करती है? एप्लीकेशन लेयर पे। यानी ऑन बिहाफ ऑफ यू ये एक्ट कर देते हैं। जैसे मान लो आपकी सोसाइटी पे कोई, मान लो बाहर बैठे हैं गार्ड, ठीक है, कई बार क्या करते हैं वो प्रॉक्सी फायरवॉल की तरह वर्क कर रहे हैं। कोई आया बाहर से कि ये पैकेट यहाँ डिलीवर करना है, उसने कहा कौन सा फ्लैट नंबर कहाँ पे जाना है, उसने कहा यहाँ पे। अब मान लो कई बार पता होता है उनको कि ये तो यहाँ पे है ही नहीं, तो मना कर देते हैं, वहीं से पैकेट डिस्कार्ड कर देते हैं। कई बार ऑन बिहाफ ऑफ यू एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज प्रॉक्सी फायरवॉल। वो एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करती है। ठीक है, तो बाकी इसको काफी डिटेल में हम आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए आप समझ सकते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को कौन ब्लॉक करता है? फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल। क्विक रिवीजन ले लेते हैं। रिपीटर का काम क्या है? सिग्नल को रीजनरेट करना, है ना? करना। मतलब सिग्नल जो वीक हो रहा था इसको वापस से एक्चुअल फॉर्म में लेके आना। मॉडम का काम क्या है? मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, मतलब डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल करना। डिजिटल। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था हब। हब क्या है? एक तरीके के पैसिव डिवाइस है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है, बस क्या करता है जो मैसेज आता है सबको फॉरवर्ड कर देता है। स्विच उसका ही वर्जन है, बस इस पे थोड़ी इंटेलिजेंट डिवाइस है। ठीक है, स्विच किस पे काम कर रहा है? डेटा लिंक लेयर पे। और ये मॉडम और हब और रिपीटर ये किस पे काम कर रहे हैं तुम्हारा? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पे। इसके बाद हमने पढ़ा था राउटर। राउटर का काम क्या है? इससे पहले पढ़ा था हमने ब्रिज। ब्रिज क्या कर रहा था बच्चों? दो कनेक्ट। लैन को दो आपस में लाइन को कनेक्ट कर। कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, अब वही बात है, एक गांव से दूसरे गांव में हर किसी के लिए रास्ता क्यों बनाना है? बीच में एक ब्रिज बना दिया, इधर वाले लोग इधर जा सकते हैं। ये क्या करता है? फॉरवर्ड भी करता है, लर्न भी करता है, और फिर रिटर्न भी ब्लॉक कर भी कर देता ब्लॉकिंग देता है। ब्लॉकिंग भी है करता ना? तो ये काम ब्रिज के हो गए। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था राउटर। ये क्या है? दो वैन्स को कनेक्ट करता है। बट किन वैन को कनेक्ट कर सकता है? इफ दे आर वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल। लाइक दोनों का टीसीपी आईपी पे कर रहे हैं तभी कनेक्ट कर पाएगा, एक टीसीपी आईपी पे या दूसरा किसी और नेटवर्क पे तो नहीं कर सकता। इसके बाद हमने पढ़ा था गेटवे। तो गेटवे आपका एप्लीकेशन लेयर का एक तरीके से हायर लेवल की है, और ये भी क्या करता है? वैन को कनेक्ट करता है। और ये क्या है? मल्टी प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी है, दैट मीन्स ये कनेक्ट कर सकता है सारी डिवाइसेस को। मतलब अलग अलग प्रोटोकॉल पे भी अगर काम कर रहा है तो भी काम कर देगा। क्लियर हुई बात? फिर हमने पढ़ा था NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये क्या करता है? जो आपकी डिवाइस रहती है उसके ऊपर मैक एड्रेस जो होता है 48 बिट का, है। 8 वो बिट्स। NIC कार्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, इसके बाद हमने एक्सेस पॉइंट, वो कुछ नहीं है, फालतू चीज है। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने लास्ट? फायरवॉल। फायरवॉल। तो फायर फायरवॉल का काम क्या है? आपके पैकेट के ऊपर जो भी चीज आ रही है, इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक, उसको मॉनिटर करना। क्लियर? ठीक है, आप क्वेश्चन यस। अटेंड कर लेते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू ए नेटवर्क? कंप्यूटर का नेटवर्क से कौन कनेक्ट करता है? NIC। ठीक है, तो NIC कनेक्ट करेगा। मतलब अगर आपके पास NIC एड्रेस ही नहीं है ना, तो आप नेटवर्क पे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो NIC यस। कनेक्ट कर देगा। फिर इसके बाद एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, मॉडेम। आपको पता है कौन कर देगा? मॉडम। मॉडर्न मॉड्यूलेशन राउटर। एंड डीमॉड्यूलेशन। ओके, फिर इसके बाद आपके पास क्या है? कौन सी डिवाइस रीजनरेट करती है सिग्नल की स्ट्रेंथ बट डज नॉट फिल्टर रिपीटर। ट्रैफिक? रिपीटर। है रिपीटर। ना? तो रिपीटर। रिपीटर का काम है। ठीक है, राउटर क्या करता है? दो वैन्स को कनेक्ट करता है। हब सिर्फ कनेक्शन स्टेब्लिश कर देता, कोई टेबल नहीं होती। स्विच इसकी जगह इंटेलिजेंट है बस। ठीक है, ओके। विच नेटवर्क डिवाइस ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल द पोर्ट्स? सारे को ब्रॉडकास्ट कर देगी। कौन करेगा? हब कर देगा। ठीक है, मैं मार्क इसलिए नहीं कर रहा, कहीं कहीं पे छोड़ रहा हूं, जिससे कि आप जब पढ़ते हुए जब खुद रिवीजन कर रहे हो तो आप उसको एक बार देखें, मतलब कि याद रह पा रहा है क्या, है ना? क्लियर? इसके बाद आपके पास विच डिवाइस यूज मैक एड्रेस टू फॉरवर्ड डेटा? स्विच डेटा को स्विच। फॉरवर्ड करने के लिए। अब राउटर देखो नेटवर्क लेयर पे काम कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। गेटवे भी वो काम नहीं कर रहा। मॉडम का काम ही क्या है? मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन करना। ठीक है, अब आप खुद सोचिए स्विच कौन सी लेयर पे काम करता है? डेटा लिंक लेयर डेटा पे। लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर किस पे काम करती है? मैक एड्रेस पे। मैक मैक एड्रेस। एड्रेस। है ना? तो मतलब कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए धीरे धीरे, मतलब आपकी लर्निंग अगर ऐसे जैसे मैं अटेंड कर रहा हूँ, मैं रन टाइम पे आपको वो चीज शो कर रहा हूँ, तो आप भी मतलब उससे थोड़ा सीख पाएंगे शायद, ऐसा मुझे लगता है।
विच डिवाइस वर्क्स एट नेटवर्क लेयर एंड फॉरवर्ड पैकेट्स बेस्ड ऑन आईपी। अब देखो नेटवर्क लेयर पे वर्क कर रही है तो हम राउटर। समझ सकते हैं, राउटर। आईपी के एड्रेस पे कर रही है राउटर। तो। अब राउटर ऑप्शन में नहीं होता तो अपर लेयर के तो सब लोग काम कर ही सकते हैं, इसलिए देखो ऑप्शन में गेटवे नहीं है। समझ रहे हो आप? यस सर। तो स्विच तो आपको पता है कौन सी लेयर का है, वैसे भी भाई डेटा लिंक लेयर का, तो इसकी डीएलएल। तो कैपेसिटी नहीं है। ये दोनों तो है, ये है भी किसका, फिजिकल लेयर का। और इसका काम तो दो लेंस को कनेक्ट करना है, और लैन कनेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस, वो मतलब फिजिकल एड्रेसिंग। तो यस ये सर। भी नहीं करता, तो आंसर क्या हो गया, राउटर। ओके। इसके बाद दो लेंथ सेगमेंट्स को कौन कनेक्ट करता है, ब्रिज। है ना? तो आंसर क्या हो गया, ब्रिज। वेरी गुड। ब्रिज। ब्रिज। इसके बाद ब्रिज का काम क्या है, लर्निंग, फॉरवर्डिंग और फिल्टरिंग करना पैकेट्स को बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। ओके। ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल। डिफरेंट प्रोटोकॉल भी अगर हो सकती हैं गेट। तब कौन कनेक्ट करेगा बच्चों, गेट। गेटवे। गेटवे। है ना? देखो यहाँ ऑप्शन में राउटर भी था, बट राउटर इज नॉट ए मल्टी प्रोटोकॉल कन्वर्टर। ये तब कनेक्ट कर सकता है जब आप सेम प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं। ओके। इसके बाद इन विच ओएसआई लेयर डज रिपीटर ऑपरेट। ऑपरेट रिपीटर किस पे कर रहा है, फिजिकल फिजिकल लेयर पे। ठीक है। नेटवर्क लेयर पे कौन करता है, राउटर। राउटर, है ना? राउटर। बिल्कुल। और ट्रांसपोर्ट लेयर का अगर करेक्ट कहें तो क्या कह सकते हैं हम, गेटवे बोल सकते गेटवे। हैं, है ना? और डेटा लिंक लेयर पे आपका कौन हो गया, ब्रिज हो गया ब्रिज। और ब्रिज। स्विच हो गया। ठीक है। ओके। अब इसके बाद हमारा, अरे कितने हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेयर टू डिवाइस, कौन सी है ना? लेयर टू मतलब डेटा लिंक लेयर, तो डेटा लिंक लेयर की कौन सी है, स्विच हो स्विच। गया, है ना? चलो, किसको मल्टी प्रोटोकॉल कन्वर्टर बोलता है, रिपीट टाइप क्वेश्चन है, तो वो कौन सा हो गया गेटवे। आपका, गेटवे। है ना? गेटवे। फिर इसका पेयर सही किसका है ये चेक करना है, हब लेयर टू। हब लेयर टू होता है क्या, ओपन ये लेयर वन है। लेयर राउटर वन। लेयर वन होता है क्या, नहीं लेयर नहीं। थ्री है। स्विच लेयर टू, ये सही है। रिपीटर लेयर वन होता है। कलर। ठीक है। क्लियर भाई बच्चों? यस सर। ठीक है। सबको मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना? एक बार भी इसके बाद आप घर पे पढ़ लिया करेंगे तो मेरे ख्याल से तो लगता नहीं है इसमें कि कुछ भी स्कोप बचेगा किसी भी चीज का। ठीक है। डिटेलिंग का पर्पस सिर्फ इतना ही है, अगर जो लोग मतलब बहुत टाइम छूटे हुए हो गया, ज्यादातर बच्चे वैसे हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे सब ठीक से, है ना? ठीक। चलो, अब टीसीपी आईपी मॉडल, इसमें आपको ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। वो इसलिए नहीं होने वाली, कल रात किया हमने, फिर रिवाइज भी किया सुबह, अभी फिर उसको दोबारा कर लेंगे। बस यहाँ पे क्या है, आपको चीजों को किस वे में समझना है। अ, आप बच्चों ऐसे समझिए, यहाँ पे जो आपकी लेयर्स थी ना वहां की सात, वो लेयर्स यहाँ पे भी यूज हो जा रही हैं। बट किस तरीके से, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन जाता है वहां पे, और सेम यहाँ पे ये एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है। और एप्लीकेशन लेयर आप वहां की जो है ना, वो जो एप्लीकेशन प्लस प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन प्लस सेशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन समझ सकते हो। ठीक है। फिर यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन देखे हैं, मतलब जो छोटे टाइप एग्जाम होता है कि भाई कौन सी लेयर का नाम सेम है दोनों में, तो ट्रांसपोर्ट लेयर है। ठीक है। यहाँ पे जो नेटवर्क लेयर था, ठीक है, नेटवर्क लेयर जो वहां पे आप पढ़ रहे थे, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट लेयर है। ठीक है। और जो डेटा लिंक प्लस फिजिकल थी, वो यहाँ पे कई कई बुक में आप देख लेंगे अलग अलग, कहीं पे मीडियम एक्सेस कंट्रोल बोल देते हैं, है ना? लॉजिकल लिंक वो लेयर बोल देते हैं। ठीक है। तो वो अलग अलग नाम हो जाता है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, ट्रांसपोर्ट का नाम ट्रांसपोर्ट ही है। और नेटवर्क लेयर का नाम क्या है, यहाँ पे हम इसको इंटरनेट लेयर इंटरनेट लेयर। बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे इसको लॉजिकल लिंक लेयर वगैरह बोल देते हैं। अब हमें जो यहाँ पे बेसिकली पढ़ना है, वो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर, इन सब पे जो प्रोटोकॉल्स है ना, कौन सी प्रोटोकॉल किस पे वर्क करती है, वो मेन कहानी यहाँ पे समझनी है। तो बच्चों, ट्रांसपोर्ट लेयर का हीरो कौन है, यहाँ पे टीसीपी प्रोटोकॉल काम करती है और आईपी प्रोटोकॉल करती है, दोनों का हमें, टीसीपी और यूडीपी, दोनों का हमें हेडर पढ़ना है, हेडर अच्छे से याद करना है। ठीक है। और एससीटीपी भी होती है यहाँ, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ठीक है। यहाँ पे एससीटीपी भी होती है, इन दोनों का बेटर ऑप्शंस को जोड़ के इसमें डाल देते हैं, है ना? तो मतलब इसकी भी वर्किंग अलग होती है, जनरली यही दोनों से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। बट एससीटीपी एडवांस्ड है, वो इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को यूज करके काम करती है। जैसे कि टीसीपी क्या है, अनरिलायबल, रिलायबल होती है, और फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल वगैरह सब कुछ करती है। ऑन द अदर हैंड यूडीपी कनेक्शन लेस होती है और रिलायबल भी नहीं होती। इन दोनों के फीचर बट फास्ट होती है। तो एससीटीपी इन दोनों का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन यूज कर लेती है। ठीक है। नेटवर्क लेयर पे हीरो कौन है, आईपी। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल।
यहाँ पे आईपी एड्रेस वाला, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल वाला। और इसकी सपोर्टिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे कुछ रहती हैं, आर्प है, रार्प है, आईसीएमपी है और आईजीएमपी है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स यहाँ पे काम करती हैं। और एप्लीकेशन लेयर पे आपके पास मेल के लिए कौन कौन सी होती हैं, एसएमटीपी मेल को ट्रांसफर करने के लिए, एसएमपी मेल को डाउनलोड करने के लिए पॉप आईएमएपी या पॉप यूज कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एचटीटीपी हो गया, टेलनेट हो गया, ठीक है, डीएनएस हो गया, और जैसे जो बूट पी होती है और डीएचसीपी हो गया, ये सारी प्रोटोकॉल्स और भी हैं यहाँ पे। ये सारी प्रोटोकॉल्स हमारी कहाँ पे हैं, एप्लीकेशन लेयर पे होती हैं। ठीक है, डेटा लिंक लेयर की भी हम दो प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी होती हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होती है, इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है, एचडीएलसी होती है। ठीक है, तो आप बेसिकली अगर मतलब ये आप थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए, पीपीपी प्रोटोकॉल कहाँ पे होती है, एचडीएलसी कहाँ पे काम करती है, दोनों कहाँ पे हैं, डेटा लिंक लेयर पे। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल्स थोड़ी सी हमें पता होनी चाहिए कौन सी किस लेयर पे काम कर रही है। मेन आप क्या कर सकते हैं, आईपी की सपोर्टिंग कौन सी है, ट्रांसपोर्ट लेयर में नाम से पता चल रहा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी इसका कनेक्शन लेस वाला वर्जन। ये दोनों कहाँ पे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे आईपी है और इसके साथ आर्प रार्प आईसीएमपी आईजीएमपी। ठीक है, और पॉइंट टू पॉइंट या एचडीएलसी ये कहाँ पे काम कर रही है, डेटा लिंक लेयर पे। बाकी जितनी भी बच रही है, मेल को जितनी भी यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक एक प्रोटोकॉल को डिटेल में समझेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। रटने वाला पर्पज नहीं है, लेकिन आज तो पहले दिन तो करना ही पड़ेगा ना, ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, ठीक यस है सर। बच्चों। यस सर। आप टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल कर रहे हैं, इसके अंदर क्या है, इसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। बेसिकली ये कहाँ पे, डेटा लिंक लेयर पे, वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और ये कहाँ पे आपका नेटवर्क लेयर पे, है ना। बट इस फ्रेमवर्क को हम क्या बोलते हैं, टीसीपी आईपी फ्रेमवर्क बोलते हैं। ठीक, तो एक मॉडल है, प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है, जो हमने ओएसआई पढ़ रहे थे, वो क्या है उसकी ये उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आप समझ सकते हैं। अब समटाइम्स किसी किसी बुक्स में आपको 5 भी मिल सकते हैं, जनरली इसके अंदर कितने लेयर्स होते हैं, 4 लेयर्स होते हैं। ठीक है, टर्मिज के स्टैंडर्ड पेपर में ऐसी बात तो पूछते ही नहीं है, ड्रामेबाजी वाली, है ना। आप उसके लेयर्स के नाम मतलब कई बार वो घुमा के दे देगा कौन सा नहीं है। तो जनरली एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और आपकी लॉजिकल लिंक लेयर हो जाएगी। इसके बाद आपके पास इसमें एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर बच्चों क्या काम कर रही है, जो आपने वहां पे पढ़ा था, ऐसे नहीं है यहाँ पे कुछ और कहानी बदल जाएगी, जो वहां पे थी सेम बात यहाँ पे है। तो देखो क्या कर रही है, यूजर को एप्लीकेशंस को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, सिमिलर टू ओएसआई एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन के इक्विवेलेंट है। प्रोटोकॉल्स लाइक कौन कौन सी हो गए, एचटीटीपी, एफटीपी, और यहाँ पे यूनिट ऑफ डेटा क्या है, जैसे बच्चों हम पैकेट बोलते हैं कहाँ पे, नेटवर्क लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पे हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को फ्रेम्स बोल रहे हैं। फ्रेम। ठीक है, ऊपर जाके क्या बोल रहा है, सेगमेंट्स बोल रहा है। और एप्लीकेशन लेयर पे इसको क्या बोलते हैं, मैसेज बोलते हैं। मैसेज। क्लियर हो गई बात। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम बच्चों क्या कर रहा है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन, दैट मीन्स प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करा रहा है। ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट। ये टीसीपी यूज करती है, जो रिलायबल भी है, कनेक्शन ओरिएंटेड भी है। यूडीपी है, फास्ट है बट कनेक्शन लेस है, ओके, अनरिलायबल है। ठीक, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेगमेंटेशन करना। मतलब मैंने क्या बताया था, एप्लीकेशन लेयर से जो डेटा आता है वो किसी भी साइज का हो सकता है। ये यहाँ पे क्या करेंगे ना, छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ेगा, वापस जाते हुए रीअसेंबल करेगा। ठीक है, सेगमेंटेशन करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, एरर कंट्रोल करता है। यूनिट ऑफ डेटा यहाँ पे देखो, टीसीपी वाले को जनरली हम सेगमेंट बोल देते हैं, और यूडीपी वाले को हम क्या बोलते हैं, डेटाग्राम। क्लियर, बोलिए भाई बच्चों। यस सर। ठीक है, इसके बाद है आपके पास इंटरनेट लेयर, है ना। अब इंटरनेट लेयर पे क्या है, अब देखो यहाँ पे भी हम पैकेट या डेटाग्राम बोल रहे हैं। आप स्विचिंग टेक्निक पढ़ेंगे, स्विचिंग पढ़ाना है नेक्स्ट, कल यही टॉपिक रहेंगे। तो स्विचिंग में हमारी 3 तरीके की स्विचिंग होती है बेसिकली, दूसरी से तो नहीं आता है। तो इसमें हम सर्किट स्विचिंग पकड़ेंगे, सर्किट स्विचिंग के बाद पढ़ेंगे हम क्या, मैसेज स्विचिंग। ठीक है, ओके। और हमारा पैकेट स्विचिंग। पैकेट ओके। स्विचिंग भी आपकी 2 तरीके की होती है, सर्किट स्विच्ड पैकेट नेटवर्क, और एक होता है तुम्हारा डेटाग्राम। अब ये डेटाग्राम क्या है, ये वाली जो अप्रोच है वो अनरिलायबल है और कनेक्शन लेस है, पहले ही कनेक्शन नहीं बनाती। तो अब एक्चुअली आईपी लेयर भी क्या होती है, कनेक्शन लेस होती है। ठीक है, अनरिलायबल होती है। कैसी होती है ये भी, अनरिलायबल होती है। अब आप कहोगे सर ये तो यहां से वहां तक पहुंचा रही है, अनरिलायबल कैसी है। ठीक है, और कनेक्शन लेस होती है, मतलब पहुंचने से पहले सेंडर और इसके बीच में कोई पाथ नहीं बनाएगी कि यहीं से इस पैकेट को यहां पहुंचना है। इसका काम है यहां से मैसेज जाया, बस छोड़ दिया, पहुंचे ना पहुंचे इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आप कहोगे फिर जिम्मेदारी किसकी है। अगर मान लो अपर लेयर पे हमें कोई प्रोटोकॉल चाहिए, लाइक मेल भेज रहा हूं, तो मैं मेल वाला किसे यूज करेगा, एसएमटीपी
किसको यूज करेगा, टीसीपी को यूज करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर ऐसे समझ लो ना, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन करा रहा है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में मान लो किसी को चाहिए भाई मेरा बहुत फ्रेजाइल सामान है, टूट सकता है, तो वो और मुझे बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, एज इट इज पहुंचना चाहिए, तो आप क्या यूज करेंगे, टीसीपी। कोई कहे भाई बिल्कुल अभी पहुंचाना है, जोमेटो स्विगी 10 मिनट वाला काम, तो वो क्या यूज करेगा, यूटीपी। तो यूटीपी वाला पहुंच गया, नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा, तो इसकी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी किसकी है, अपर लेयर की है। तो आप एज पर योर नीड अपर लेयर पे क्या सर्विसेज ले रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे रटने वाली चीज नहीं है डेटाग्राम, इसीलिए यहाँ पे इसको बोल देते हैं, ये भी कनेक्शन लेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये कनेक्शन लेस ही होता है, इसलिए यहाँ पे पैकेट बोल देते हैं या डेटाग्राम। क्योंकि ये दोनों ही कौन सी टेक्निक यूज करेंगे स्विचिंग की, पैकेट स्विचिंग की, कौन सी, डेटाग्राम अप्रोच, है ना। कल हम पढ़ेंगे ये डिटेल में, तो अभी इसके डिस्कशन में नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास कौन सी आ गई बच्चों, नेटवर्क एक्सेस लेयर, लॉजिकल लिंक लेयर कहीं पे बोल देंगे, है ना। तो ये इसके अंदर क्या है, एक तरीके से डेटा लिंक और फिजिकल कनेक्शंस का इंक्लूजन होता है, ठीक है। यूनिट ऑफ डेटा इसमें किस फॉर्म में हो रहा है, फ्रेम्स में या बिट्स में आप बोल सकते हैं, ठीक है। ओएसआई मॉडल के साथ इसकी क्या कंपैरिजन है, आपको क्लियर होगी बात, बोलो। यस सर। ठीक है भाई। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखो कल हमने अगर एफर्ट्स लगा के समझा है ना, आज इसको समझने में और जल्दी हो गया, ठीक है। मेन चीज क्या क्या है, इंटरनेट लेयर पे क्या यूज हो रहा है, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसकी सपोर्टिंग क्या है, आर प्रार्प आईसीएमपी आईजीएमपी, कैसे सपोर्ट करती हैं, जब सारी प्रोटोकॉल डिटेल में समझेंगे आप समझ जाएंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है डेटा को पहुंचाना है यहाँ से वहां पे, एंड टू एंड डिलीवरी कराना। तो ये दो तरीके से करा सकता है, कनेक्शन ओरिएंटेड चाहिए तो टीसीपी, कनेक्शन लेस चाहिए तो यूडीपी। एचटीटीपी यूडीपी। पे जनरली कोई पूछता नहीं है, बट इन दोनों का बेस्ट अप्रोचेस को मिलके ये बनी है, नहीं है उनके बाद की आई हुई, ठीक है। यहाँ पे यूजर को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम एप्लीकेशन लेयर पे, दैट इज एसएमटीपी, मेल की सर्विसेज, पॉप मेल को डाउनलोड वगैरह करने में, फाइल को ट्रांसफर करने में। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम है इंटरनेट के ऊपर जो मैसेजेस आपके फ्लो हो रहे हैं, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचटीटीपी। टेलनेट, टर्मिनल नेटवर्क, रिमोट लॉगिन करने के लिए, जो आप सब लोगों ने एनी डेस्क वगैरह यूज किया होगा कभी ना कभी लाइफ में, जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं उन्हें तो जरूरत इसकी बहुत ज्यादा पड़ती ही रहती होगी, खैर, ठीक। फिर डीएनएस है, डीएनएस का काम होता है डोमेन नेम सिस्टम, आईपी को मैक एड्रेस, जैसे मैं लिखता हूँ www.google.com, तो एक्चुअली में कंप्यूटर किस पे वर्क कर रहा है, वो तो आईपी एड्रेस पे कर रहा है ना, बट हमारे लिए एज ए ह्यूमन आईपी एड्रेस याद रखना मुश्किल होता है, तो हम नाम याद रखते हैं, crickbus.com, facebook.com, ये वो। होता क्या है, ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस को, आईपी एड्रेस को जनरेट कर देता है। तो इसका काम है नेम्स को आईपी में कन्वर्ट करना, इसलिए इसका नाम है डोमेन नेम सिस्टम। कैसे करता है वो देखेंगे पूरा डिटेल, ठीक है। बूटपी और डीएससीपी जो यहाँ आर्प रार्प काम कर रही है, रार्प वाला काम ये दोनों करती हैं, बट ये कहाँ पे करती हैं, एप्लीकेशन लेयर पे करती हैं बच्चों। ये विद इन द सेम नेटवर्क कर सकती हैं, और ये अगर आपका सर्वर नेटवर्क के बाहर भी है तब भी कर सकती है, डिटेल में समझेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया क्या। बार बार करने यस का सर। औचित्य सिर्फ ये है, जब आप इसको डिटेल में करेंगे तो जो आपने कल से आज तक मैं पढ़ रहा हूँ, या आपको इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सर ये तो बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट हो गया, बाद में ये याद नहीं पड़ना पड़ेगा कि अभी आंख बंद करके करोगे एचटीटीपी कहाँ है, बाद में खुद बताइए कहाँ है, ओके। मतलब यस सर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम जो पूरा दिन लगाएंगे, 1 या 1.5 दिन लगेगा, तो उस 1.5 दिन में हम टीसीपी और यूडीपी ही पढ़ रहे होंगे, सिर्फ दो टर्म, कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो अभी ये आप याद कर ले रहे हो कि कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये पहले कनेक्शन बनाता है, 3 वे हैंडशेकिंग बोलते हैं। पहले सेंटर इसे मैसेज भेजेगा, ये इसे भेजेगा, ये इसे भेजेगा, कनेक्शन बनेगा, तब डेटा ट्रांसमिशन होगा, वो भी फुल डुप्लेक्स मोड में। फिर कनेक्शन ब्रेक करने के लिए भी ऐसे ही काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बात रटनी पड़ेगी, अभी जो मैं बोल पा रहा हूं इसको आप और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जब सेशन एंड की तरफ जाएंगे, क्लियर, ठीक है क्या बच्चों। यस सर। ठीक, अब इसके कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। कितनी लेयर्स होती हैं बच्चों जनरली इसमें, 4, है ना, 4। ठीक है। फिर नेक्स्ट, आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग पार्ट किस लेयर का होता है बताओ, टीसीपी आईपी में आईपी एड्रेस और राउटिंग, इंटरनेट लेयर। इंटरनेट है ना। इंटरनेट देखो लेयर। यहाँ पे नेटवर्क लेयर नहीं बोल रहा, क्योंकि टीसीपी आईपी मॉडल में पूछ लिया, इन ओएसआई पूछ लेता तो यहाँ पे क्या आंसर हो रहा होता, नेटवर्क लेयर होता, नेटवर्क लेयर। है ना, ठीक है बच्चों, क्लियर। अब इसके बाद आपके पास क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या प्रोवाइड करता है भाई, लॉजिकल एड्रेसिंग ये कहाँ हो रही होगी, इंटरनेट लेयर पे हो रही होगी। फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स या फ्रेमिंग और एरर करेक्शन ये नीचे वाली लेयर पे हो रही होगी, है ना। तो सेगमेंटेशन और असेंबली ये काम किसका है, रिलायबिलिटी। ट्रांसपोर्ट लेयर का, है ना, समझ गए। यस सर। फिर इसके बाद कौन सी प्रोटोकॉल इज कनेक्शन लेस एट ट्रांसपोर्ट लेयर, कौन सी यूडीपी। वेरी गुड, है ना। अब आप ये बताइए आईपी किस लेयर पे है, इंटरनेट नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क आर लेयर। किस लेयर पे नेटवर्क है, लेयर। नेटवर्क लेयर। नेटवर्क, नेटवर्क लेयर। बिल्कुल, ठीक है।
द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस और पोर्ट एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? कल मैंने आपको एक क्लास सेशन खत्म सॉकेट हुआ, हाँ, तो सॉकेट सॉकेट एड्रेस बोलते हैं, है ना। सॉकेट सेगमेंट कौन सा है जो आप टीसीपी वर्क कर रहे हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर पे, उस पैकेट को क्या बोल देते हैं जनरली? सेगमेंट। फ्रेम सेगमेंट किसको बोल रहे हैं? डेटा लिंक लेयर वाले को। डेटा लिंक। डेटाग्राम किसको बोल रहे हैं? यूडीपी के पैकेट को भी यूडीपी बोलते यूडीपी हैं और आईपी के पैकेट को भी डेटाग्राम बोल देते हैं, ओके। इसके बाद टीसीपी आईपी में द लिंक लेयर या लॉजिकल लिंक लेयर कॉरस्पॉन्ड टू विच लेयर्स ऑफ ओएसआई, तो किसके बराबर होती है? डेटा लिंक लेयर डेटा और लिंक फिजिकल physical लेयर, है ना। इसके बाद तुम्हारे पास क्या रहा भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एट द एप्लीकेशन लेयर ऑफ टीसीपी आईपी? आईपी और एसटीपी आईसीएमपी ये बच्चों इंटरनेट लेयर एसएमटीपी। पे काम करती हैं। टीसीपी यूडीपी ट्रांसपोर्ट पे काम करती है। HTTP एचटीटीपी एसएमटीपी डीएनएस कहाँ पे काम करती है? एप्लीकेशन लेयर पे। और एप्लीकेशन। एथरनेट वाईफाई वगैरह आपका फिजिकल लेयर पे, है ना। क्लियर। यस सर इसके बाद हमारे पास क्या है? टीसीपी प्रोवाइड्स विच सर्विसेज दैट यूडीपी डज नॉट। तो टीसीपी क्या करता है बच्चों? देखो पोर्ट एड्रेसिंग तो दोनों, देखो ये तो दोनों करते हैं, टीसीपी भी यूडीपी भी, दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम कर रहे हैं, reliable and connection कलेक्शन oriented ओरिएंटेड delivery. डिलीवरी है ना। ये तो हो गई बात। पोर्ट एड्रेसिंग, ये मैं कहना चाह रहा हूँ टीसीपी करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती, बट इसने कहा जो यूडीपी नहीं करती, तो ये तो यूडीपी भी यूज करती है ना भाई। दोनों कनेक्शन किससे बना रहे हैं? पोर्ट एड्रेसिंग के थ्रू। दोनों किस पे काम कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। एरर डिटेक्शन, ये काम कौन कर रहा है? ये भी टीसीपी करती है, यूडीपी नहीं करती। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एरर डिटेक्शन और करेक्शन, मगर इसने भी मान लो कोई पैकेट गया या नहीं गया, ये नहीं है, उसको दोबारा मंगवाएगा या क्या करेगा, सूचना मिल जाएगी बस, ठीक है। लेकिन ये काम क्या कराता है आपका? रिलायबल भी कराएगा, कनेक्शन ओरिएंटेड डिलीवरी भी कराएगा। मतलब पहले कनेक्शन बनाएगा, और रिलायबिलिटी मतलब आपने इसको पैकेट भेजा 1 2 3 4 5 6 7, 4 लॉस्ट हो गया, ऐसा नहीं है, ये 4 को वापस मंगवाएगा, एक्नॉलेजमेंट ऑफ 4 भेजेगा कि भेज भाई दोबारा। फिर जब ये इसको 4 भेजेगा तब पैकेट आगे जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं है कि सिर्फ एरर देख रहा है, ये एरर देखने के बाद उसको रेक्टिफाई भी कराएगा, हमेशा बिल्कुल गारंटीड कम्युनिकेशन हमको मिलेगा, ठीक है। यूडीपी फास्ट होती है बट अनरिलायबल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट लेयर पे? कौन से प्रोटोकॉल नहीं है? आईपी होती है, FTP. आईसीएमपी होती है, एफटीपी। आरप होती है। फाइल एफटीपी ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहाँ पे होती है? एप्लीकेशन लेयर पे। Application layer. लेयर। बिल्कुल। द यूनिट ऑफ डेटा एट विच इंटरनेट लेयर इज, तो यूनिट ऑफ डेटा पैकेट और इंटरनेट लेयर पे क्या है? डाटाग्राम पैकेट और डेटा पैकेट हाँ, डेटाग्राम। पैकेट बोल देते हैं, Datagram. डेटाग्राम बोल देते हैं, ठीक है। तो एंड ऑफ टुडेज सेशन, मेरे ख्याल से बिल्कुल टाइमली हम सही चल रहे हैं, है ना। ठीक है, अभी हम 6:15 तक सोच रहे थे, तो अभी हम पे टाइम भी है। ऐसा तो नहीं है बच्चों ज्यादा जल्दी हो गया? रिविजन और ऑल सबको समझ जा रहा है ना? बिल्कुल, Yes, यस sir. सर। है ना। ठीक, तो एक काम करते हैं फिर, 5 मिनट कुछ वैसा डिस्कशन, कल मैं इसको नहीं देखा था, करा था। सीएन का कुछ पुराना पड़ा हो, सीएन क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये इसमें आपको ऐसे भी मिल जाएगा ना अभी, फिर मैं आपका ये आज से ना आपको ऐड करके यहाँ पे मिल भी जाएगा, है ना, कि कौन सा कहाँ पे काम कर रहा है। ये सब आपके जो कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, ये सब वही हैं, ये सब जैसे जिस पे आपका ये दिख रहा है टीजीटी वाले हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें जैसे बाद में वो आता है ना, सिस्टम जनरेटेड रहता है, तो उसमें क्वेश्चन आंसर इस फॉर्म में आता है। अब देखो ये आपने आज जो किया लो, पहला ही क्वेश्चन उसी फॉर्म का खुल गया लगभग। तो ये लेयर्स का आ गया ना, कौन किस लेयर पे काम कर रहा है। अब आप बताओ, आपको नहीं पता क्या रिपीटर किस लेयर पे काम कर रहा है? फिजिकल। Physical layer. है ना। ब्रिज किस लेयर पे काम कर रहा है? तो आपका डेटा ले डेटा लिंक लेयर पे राउटर, नेटवर्क लेयर पे गेटवे, Network ट्रांसपोर्ट layer. लेयर पे, कहानी खत्म। अब आपको ऑप्शन देख के एलिमिनेशन की भी जरूरत पड़ रही है कि कंफ्यूजन हो जाती है, ये हो जाती है, आप डायरेक्टली खुद बना सकते हैं। समझ में आई? और यस 1% जब हम इस लेवल का पढ़ के जाते हैं ना, एक आध कुछ चीज ऐसी भी हो जाए जो हमने कभी सुनी भी नहीं है, तो भाई 3 ऑप्शन तो बाकी एलिमिनेट होंगे ही ना। आपको ऐसा थोड़ी है कुछ भी नहीं पता था उसमें। अब देखो ये पैकेट जीपीआरएस की फुल फॉर्म है, तो जनरल बात थी। लॉस ऑफ एनर्जी, जैसे इस पे आज हम बात कर रहे थे, मैं कह रहा था ना कि जब आप सिग्नल ट्रेवल करता है, रिपीटर वाले में बता रहा था कि हम एनर्जी पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन देखो आया हुआ है वहां पे। लॉस ऑफ एनर्जी, सिग्नल जहां पे प्रोपोगेट करता है आउटवर्ड, उसको क्या बोलते हैं? एटेन्यूएशन बोलते हैं, Attenuation. ठीक है। तो ये सब चीज, नॉइस क्या है, डिस्टॉर्शन क्या है, ये एक बार पढ़ेंगे। डिस्टॉर्शन में आपकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। नॉइस में एक्स्ट्रा एलिमेंट जोड़ जाता है। नॉइस 3 4 तरीके की होती है, समझ रहे हो क्या बच्चों? तो यस इसलिए सर। जैसे मैं वहां पे Yes, आपको sir. कह रहा था कि बन जाती हैं इनसे भी चीजें, तो हम कोई चीज छोड़ेंगे नहीं कि जिससे कुछ बन रही हो। पढ़ते हुए ऐसा भी लग सकता है ज्यादा तो नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से रिवीजन और चीजें चलेंगी, आप खुद अनबर्डन उसको महसूस करते चले जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आप कौन सा आंसर आपने पढ़ने के बाद खुद से नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, तो यानी उस लेवल से डेटा जा रहा होगा, है ना। और किसी का भी बच्चों देखो, शुरू के 5 7 दिन
आपको ट्रैक से मैच करने के लिए फ्रीक्वेंसी मैच हो, इसलिए हम सब कम्युनिकेट कर रहे हैं। किसी की कोई प्रॉब्लम है, आप देखो, डेटा से रिलेटेड कुछ है, क्वेश्चंस हैं। अब आप पूरे दिन का टाइम रहेगा, है ना, रात से और सुबह में तो कम है। पूरे दिन अब आप जो टॉपिक पढ़ लिए ना उससे रिलेटेड, अब तो नेट भी है, एआई के इतने सारे मॉडल हैं, जेमिनी ये वो, किसी पे डाल लो, पता करो, दो चार अच्छे क्वेश्चन बनवाओ, सॉल्व करो, पीछे मत पड़ जाओ। मैंने जितना लिया है वो इनफ है। आप कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे वहां से कहानी हो जाएगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, ये आपका होगा शायद उसका स्टेट वगैरह का पेपर का, आईसीएमपी क्या काम कर रही है। तो ये सपोर्टिंग प्रोटोकॉल है, वहां पे उसके लिए काम करेगी। दो तरीके के मैसेज बनाती है, एरर मैसेज और क्वेरी मैसेज, जिसने पढ़ रखा होगा। तो एरर मैसेज बनाती है और क्वेरी मैसेज बनाती है। एरर में भी 5 तरीके के मैसेज होते हैं, क्वेरी में भी 4 तरीके के मैसेज होते हैं, ये सब पढ़ेंगे हम डिटेल में। अब कौन सी लेयर, होस्ट टू होस्ट लेयर कहते हैं किसको? ठीक है। ट्रांसपोर्ट। ठीक है, होस्ट टू होस्ट, ये होस्ट टू होस्ट लेयर्स बच्चों ऐसा भी बोलते हैं, जैसे अपर 3 होती हैं और नीचे की 3 होती हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चन था नेटवर्क ये। लेयर ना। वर्क क्या? लेयर। देखो वो हमने, देखो यहाँ पे लेयर्स की बात हो रही है, होस्ट टू होस्ट कौन काम कर रहा है। ठीक है। नेटवर्क लेयर। डेटा हाँ, तो लिंक ये पे नेटवर्क आप ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन ये बोल सकते हैं आप। होस्ट का मतलब इससे यहां तक जाना। अब जैसे बीच वाले में तो यहाँ पे भी हो रहा है ना, होप टू होप, एंड टू एंड। इनमें जो अपर लेयर्स में जितने काम हो रहे हैं वो तो सिस्टम टू सिस्टम हो रहे हैं ना, मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन या होस्ट टू होस्ट। ठीक है, वो कहानी थी इस टर्म में। ब्रिज किस लेयर पे वर्क करता है, ये बच्चों सब वो हैं कौन से, जिसको बोलता है ना, मतलब फिजिकल पेपर था उनके, मैंने कट करके क्रॉप करके वो लगाए थे सारे। ठीक है। तो ऐसा ही लेयर पे कौन वर्क कर रहा है, तो मतलब ये सब कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन है जितने हैं, ये वो नहीं है कि बने हुए क्वेश्चन या वैसे हैं, ये सब कॉम्पिटिशन्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है। अब देखो, एक लैन से दूसरी लैन में ट्रांसमिट कौन कर रहा है, तो कौन कर रहा है, ब्रिज कर रहा है। ब्रिज। ठीक है। आईपी एड्रेस, इसमें तो ये खैर सबनेटिंग का क्वेश्चन है, तो आईपी एड्रेसिंग पढ़ेंगे तब सबनेट बनाएंगे तब होगा। ठीक है। राउटिंग किस लेयर पे परफॉर्म हो रही है, डेटा ये लिंक। ये है उसके एस्टेट का पेपर होता है, हरियाणा का टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका है, बहुत इजी टाइप पेपर आते हैं उसमें। ठीक है। हेमिंग डिस्टेंस, ये बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज जो एक मशीन से दूसरी मशीन पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, अब आपको एसएमटीपी। इतने अब तक के डिस्कशन एसएमटीपी। से भी आप इसको कर सकते थे, है ना। टोपोलॉजीज का क्वेश्चन आ गया, हाईएस्ट रिलायबिलिटी बच्चों देखो किस में रहेगी, मैस टोपोलॉजी मैस। में, है टोपोलॉजी। ना। आईपी वर्जन 6, अब जिसका भी वन पेपर टू एट। एक्सपेक्टेशन है आप देख लो, 64 बिट लगा रखा है। एक वन सौ टू वर्जन 4 अट्ठाईस। क्या होता है, 32 बिट, वर्जन बत्तीस। 6 होता है 128 बिट, अच्छा है ना। ठीक। अब विच डिवाइस, फॉलोइंग डिवाइस अंडरस्टैंड द फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द डेटा, ट्रांसलेट मैसेज फ्रॉम वन फॉर्मेट से अदर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। अब समझ रहे हो आप क्या क्वेश्चन है, बताओ कौन देगा बच्चों आंसर, ये क्या है? गेटवे। गेटवे। बिल्कुल, बिल्कुल, यानी ये वही बात कह रहा है, एक प्रोटोकॉल से दूसरे, एक डिफरेंट फॉर्मेट से प्रोटोकॉल। कन्वर्ट करना दूसरे में, तो मल्टी डिफरेंट प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल। कन्वर्टर, तो वो गेटवे है। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया ना, कौन सा विच मतलब मेन फंक्शन क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर का, नोड टू नोड डिलीवरी है, तो कौन करेगा, डेटा लिंक लेयर। सिंक्रोनाइजेशन करने का काम किसका है, सेशन लेयर का, पढ़ा था। सेशन लेयर का। अपडेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ राउटिंग टेबल्स, ये काम प्रोसेस कौन टू कर रहा है, प्रोसेस नेटवर्क लेयर। मैसेज नेटवर्क लेयर। डिलीवरी। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करना मैसेजेस की, ये कौन कर रहा है, ये आपका कर रहा है। ट्रांसपोर्ट लेयर। है ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर। ऐसा आपका क्वेश्चन होगा नहीं, जैसे स्विचिंग कर लेंगे तो हमारा फिर ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कनेक्ट करती है डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज हैविंग द सेम प्रोटोकॉल। अब देखो यहाँ पे इसने मेंशन सेम किया ना, राउटर। सेम के लिए सेम राउटर, प्रोटोकॉल पर राउटर। और इसने तो खैर दे भी नहीं रखा था बच्चों, है ना, मतलब ब्रिज तो यहाँ था भी नहीं। अब देखो डेटा लिंक लेयर पे क्या क्या होता है। अब देखो, कल मैं बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा था, अगर कल ध्यान से आपने देखी है क्लास। यस सीआरसी एरर है। करेक्शन आपका डेटा लिंक लेयर पे भी होता है, और ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी होता ट्रांसपोर्ट है लेयर। ट्रांसपोर्ट है में ना। चेकसम। ट्रांसपोर्ट में आपका चेकसम से होगा, और यहाँ पे आपका सीआरसी से होगा, सीआरसी। यही सीआरसी। क्वेश्चन है। सीआरसी। ठीक है। ओके इसके सर। बाद, विच डेटा कम्युनिकेशन मेथड ट्रांसमिट करेगा डेटा, सीरियल कम्युनिकेशन बोथ डायरेक्शन एट द सेम फुल टाइप, तो डुप्लेक्स। फुल 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 डुप्लेक्स। डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। डुप्लेक्स। है ना। इसके बाद आपका ये सब टीजीटी के डी ट्रिपल एस बी के क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है। अब हाफ डुप्लेक्स आप देख रहे हो ना, शुरू के ऐसे पेपर्स में जनरली, मान लो जहां पे बच्चों आप खुद सोचो 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करना है। ठीक है, 20 रीजनिंग, 20 एप्टीट्यूड, 20 ये ऐसे करके, उसके बाद अब बच्चे के पास 30-35 सेकंड है, क्वेश्चन को स्क्रीन पे से पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है, काम भी करना है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका पेपर का स्टफ इससे बढ़िया क्वालिटी का रहेगा, इसलिए थोड़े लेवल से पढ़ रहे हैं। ठीक है। क्लियर हो गई, वो आपने पिछले उसके देखे भी होंगे, यहाँ पे तमीज के क्वेश्चन फ्रेम है। क्वेश्चन फिर भी 150 है, 150 है, तो ऐसा क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलेगा कि 2-2 4-4 5-5 मिनट लग रहा है।
तो गेट टाइप में इन डेप्थ जाने की तो जरूरत ही नहीं है। मतलब जनता डिस्कस करते हैं गेट टाइप पेपर बनता है, ये बनता है, भाई गेट का बनता है लॉजिकल वाला पार्ट। मतलब गेट में ऐसा रट्टाफिकेशन या वैसे क्वेश्चंस नहीं आते ना, लॉजिकल आता है। तो गेट का आपको पढ़ना है बट लॉजिकल वाला पार्ट पढ़ना है। तो बस वही हमेशा जो मैं कहता हूँ कि पढ़ना क्या है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है ना, वो चीजें देखनी है हमें। अब इसके बाद, अब देखो ये सेशन लेयर पे आ गया ना पूरा क्वेश्चन एज इट इज। क्वेश्चन देखो आप क्या है, द सेशन लेयर प्रोवाइड्स, कौन सा, ओएसआई में ये बात ट्रू है लेयर्स के बारे में। ओएसआई लेयर क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है, मेंटेन करता है, टर्मिनेट करता है सेशंस बिटवीन टू लेयर। ठीक है, बताओ करता है ये काम कि नहीं। चेक पॉइंट्स वगैरह के थ्रू ये डायलॉग कैसे कंट्रोल करेंगे, ये काम करना करता है किसका है, करता सेशन लेयर का है। इससे करता है। डेटा लिंक लेयर एक लॉजिकल पाथ बनाता है बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स टू डेस्टिनेशन गलत है, बच्चों कौन करता है, है। नेटवर्क लेयर नेटवर्क करता है। गलत वो है। क्लियर करता है सर। वो कौन सा पाथ बनाएगा, वो तो फिजिकल पाथ की तरह से वर्क कर रहा है ना। वहां पे वो कौन सा बना रहा है, एक तरीके से लॉजिकल पाथ। लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं ना, आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। यस ठीक है, क्लियर हो गई। इसके है। बाद ये स्विचिंग का है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग पे क्वेश्चन है। एसएसएल ये सिक्योर सॉकेट लेयर, ये तो सिर्फ डेफिनेशन ही पूछ ली। बाकी आपने पढ़ा होगा टीएलएस या एसएसएल, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, ये कहानी है। फिर ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, ये आपका अलोहा को क्वेश्चन है सीएसएम में का। सीएसएम में 4 मोड में वर्क करती है, 0 परसिस्टेंट, 1 परसिस्टेंट, पी परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट कुछ होता ही नहीं है, उसका है ये कहानी। इनमें से कौन सा फंक्शन है बच्चों, देखो मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर का। ट्रांसपोर्ट लेयर नोड टू नोड डिलीवरी कर रही है, सिंक्रोनाइजेशन कर रही है, प्रोसेस टू प्रोसेस। ये और आप कहानी देख सकते हैं, है ना। स्टार टोपोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन है। ये सब मैं आपके साथ डिटेल में ना अभी इसमें से उठा के वहां पे लगा ही दिया करूंगा, जो पर्टिकुलर जिस सेशन का जहां पे आ रखा है। फायरवॉल के ऊपर भी देखो क्वेश्चन आ रखा था भाई, इसमें वो वाले क्वेश्चंस कहाँ पे हैं, देखने पड़ेंगे। मतलब वो हो सकता है दूसरी तीसरी जगह पे हो, एक बार आज सेशन इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर आराम से कल करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारे, ये बच्चों डी ट्रिपल एस बी का टीजीटी का है। सोचो आप टीजीटी 2017 में पेपर हुआ था, तब क्या ही पेपर सेट हुआ था। मतलब आप अब तक के नॉलेज से भी अभी जिस दिन ये खत्म हो गया आप इसमें कहेंगे सर इतना हल्का पेपर। और कट ऑफ कितनी गई थी, 100 में से 86 87 के करीब, जनरल इसमें सर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। फॉर्म काफी पहले भरे हुए थे और पेपर काफी लेट हुआ था सर। पेपर, ये फॉर्म भरे गए थे 2014 में, 2013 में, दो पेपर हजार हुआ था तेरह चौदह 2017 में। उसके जी। बाद तो दबा के पेपर हुए हैं। ठीक है, मगर मतलब कहने का मतलब यही है, जब आपका कंपटीशन, तो मान लो पेपर भारी भी बन जाए कोई बात नहीं है। एसएससी 2009 में जो होता था, 80 नंबर 85 नंबर पे सिलेक्शन हो जा रहा था, क्यों, इतनी कोचिंग्स नहीं थी, इतनी चीजें अवेलेबल नहीं थी, लोग खुद से पढ़ रहे थे। तो अपने हिसाब से जितना टाइम आदमी निकाल के पढ़ पाएगा, जितनी डेप्थ में जा पाएगा। अब देखो, आप कहीं किसी से पढ़ रहे हैं, ये मान लो मैं आपको देख रहा हूँ, तो मुझे, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ ना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फालतू ने बच्चा ना पढ़े, फ्रोजन की बुक उठाएंगे तो डर लग जाएगा आपको। ठीक है, तो बच्चा उठा के 2 बुक लेके बैठ जाए तो भाई वो होने वाला काम नहीं होता, समझ रहे हो। उसको बुक रीड करने में कम से कम महीना 2 महीने 4 महीने निकल जाएंगे। तो बाद में एसएससी के साथ भी तो यही कहानी हुई ना। अब फिर कोचिंग से इतनी खुल गई, चीजें हो गई, उसके बाद क्या हुआ, कट ऑफ जाने लगी 160 60 70 70, 200 में से। पेपर का लेवल नहीं है कि लेवल बहुत घट गया, पहले तो पेपर फिर भी हल्का आता था, अब तो पेपर की लेवल भी बढ़ गया और कट ऑफ तो दुगनी से ज्यादा हो गई। तो कहने का मतलब यही है, अब गवर्नमेंट जॉब की तरफ कंप्यूटर साइंस में पिछले 4 5 साल में इतनी निकलनी शुरू हुई है कि लोग स्विच होने बहुत ज्यादा शुरू हो गए हैं। ठीक है, और जहां पे एक बार जो लग जा रहा है, फिर वहां पे वैकेंसी तो खत्म है, क्यों, सब नई यंग उम्र के बच्चे लग रहे हैं। अब जैसे देख, इस बार भी टीजीटी में आई दिल्ली में, पिछले 2 3 साल में आ रही है, कंप्यूटर की वैकेंसी कितनी आ रही है, 10 12 6 ऐसे। क्योंकि जो बच्चा कहीं से स्विच कर गया, छोड़ के कहीं और लग गया, वे पोस्ट वैकेंट हो रही हैं, सारे यंग एज के बच्चे लगे हैं, है ना। अब मान लो मैथ्स साइंस पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी पहले से चल रहे हैं, तो लोग रिटायर होते रहते हैं, पोस्ट क्रिएट होती रहती हैं कुछ कुछ। लेकिन ये तो भाई साहब रिटायरमेंट अभी, जो सारी जनरेशन है 30 से 35 वाली है, मैक्सिमम 40 वाली है, 20 साल से पहले कुछ ना होना, इक्का दुक्का छूटेगा वही आएगी। नए स्कूल बनने नहीं, नए स्कूल बनने नहीं, तो नई पोस्ट निकलनी नहीं। अब यूपी में आप देख लो, आज से 4 साल पहले निकली थी पोस्ट तो कितनी ज्यादा थी, 700 800 पोस्ट घटा और दी, स्कूलों के मर्जर कर रहे हैं, सारी कहानी हो रही है, समझ रहे हो। तो ये गोल्डन चांस है। मैं, अगर मैं उठ के काम कर रहा हूँ, आप लोग भी उठिए और समय से काम करिए, है ना। जितना मैं सीरियस हूँ चीज को लेके, आप उससे ज्यादा रहिए। ओके, यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, ओके फिर मिलते हैं कल, मैं सेशन शेयर करता हूँ। ठीक है, आज कल शाम तब को शाम को, मिलेंगे। सॉरी। ठीक है, ठीक। ओके थैंक बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू।